नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं में पोटास कब डालें, कितना डालें, क्यों डालें, इसके फ़ायदे और इसके नुकसान, सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि ये टॉपिक किसान भाइयों के दिमाग में लगातार चल रहा है कि गेहूँ की फसल के अंदर पोटास हमें डालनी चाहिए या फिर नहीं डालनी चाहिए, और यदि डालनी है तो हमें एक बार डालनी चाहिए या फिर 2 बार डालनी चाहिए। इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो के अंदर आप मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो जिस तरीके से किसान भाइयों आपको पता है कि हमारी कोई भी फसल हो, सभी फसलों के लिए कम से कम 16 से लेकर 17 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से किसान भाइयों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पानी तथा हवा इससे प्राप्त हो जाते हैं, और अन्य जो हमारे किसान भाइयों 13 तत्व बचते हैं, ये किसान भाइयों हमें मिट्टी से या फिर खादों से ही देने पड़ते हैं। यदि इनमें से किसी भी एक तत्व की कमी हो जाती है तो हमारी जो फसल का उत्पादन होता है वो किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो उसी तरीके से जो हमारा पोटास है, इसकी बहुत बड़ी महत्वता हमारी गेहूं की फसल के अंदर देखी गई। यदि गेहूं की फसल के अंदर पोटास की किसान भाइयों कमी आ जाती है तो इससे जो हमारे पौधे का विकास होता है, पौधे की वृद्धि होती है, ये किसान भाइयों जगह पर रुक जाती है। पत्तियों का जो रंग होता है वह पीला पड़ना शुरू हो जाता है और बिल्कुल भी सुंदर देखने को नहीं लगती हैं। पुरानी पत्तियों का जो किनोरी होती है, जो इनके नोक होती हैं, ये किसान भाइयों पीली पड़नी बाद शुरू हो जाती हैं और बाद में इनके पत्तियाँ सूख कर नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की कमी हमारी खेत के अंदर, हमारी गेहूं की फसल के अंदर देखने को आपको मिल जाएगी। यदि एक बार किसान भाइयों तत्वों की कमी हमारी खेत के अंदर आ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि हमारी पूरी फसल जो है बेकार हो चुकी है। इसकी कमी के कारण हम अपनी फसल को फिर नहीं बचा सकते और हमारी जो पैदावार होती है वो किसान भाइयों कम से कम 15 से लेकर 20% तक कम हो जाती है। बाद में किसान भाइयों आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितने खाद डाल लें, कितने स्प्रे कर लें, लेकिन वो बात बिल्कुल भी नहीं आ पाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको पोटास की कमी आने से पहले ही पोटास को अपने खेत के अंदर डाल देना। यदि आप पहले ही पोटास को डाल देंगे तो कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इसमें किसान में जैसे ही पोटास जो है हमारे मौसम में इस समय पर जैसे क्या ठंड पड़ रही है, सूखा पड़ता है या ओला पड़ता है, या फिर किसानों में बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ती है, ऐसी कंडीशन में यदि पोटास आपके खेत में डली हुई है तो आपके पौधे पर, आपकी फसल पर कोई भी असर देखने को नहीं मिलता। यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड में भी ये हमारी फसल को बचाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी से भी ये हमारी फसल को बचाएगी, और ओला या सूखा पड़ने पर भी किसान भाइयों पोटास हमारी गेहूँ की फसल को बचा करके चलता है। साथ ही साथ पोटास जड़ों की, जो हमारी जड़ों का विकास होता है, इसे बचा करके चलता है, जड़ों के विकास को फैलाता है। क्योंकि जितना ज़्यादा जड़ों का विकास होगा किसान भाइयों, उतना ज़्यादा हमारा जो पौधा होगा यह तेज़ी के साथ ग्रोथ करनी शुरू कर देगा। दूसरा किसान भाइयों तने को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है। बहुत ज़्यादा मतलब हवा चलने पर आपका पौधा जो है आसानी के साथ नीचे नहीं गिरता है और यह बिल्कुल खड़ा रहता है, और साथ ही साथ पौधे के विकास में तो किसान भाई सहायता प्रदान करता ही है। अब बात करते हैं पोटास का उपयोग हमें अपनी गेहूं की फसल के अंदर कितने बार करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो किसान भाई पोटास का उपयोग आप गेहूं की फसल के अंदर मेरे हिसाब से आपको हमेशा 2 बार करना चाहिए। यदि आप 2 बार इसका उपयोग करेंगे तो आपकी जो गेहूं की बालियां होंगी ये लंबी आएंगी, दाना मोटा बनेगा, दाने के अंदर वजन आएगा और पूरी फसल आपकी चमकदार किसान भाइयों बनी रहेगी। पहली बार जो आपको पोटास का उपयोग करना है, ये किसान में जब आप गेहूं की बुआई करते हैं उस समय पर आपको पहला उपयोग कर लेना चाहिए। यदि आप बुआई के समय पर उपयोग नहीं कर पाते हैं तो किसान में पहले पानी पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और उपयोग की मात्रा की बात की जाए तो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप पोटास को ले लीजिए और अपने किसी भी खाद के अंदर, चाहे आपका यूरिया हो, चाहे आपका डीएपी हो या चाहे आपका एनपीके हो, उसके अंदर मिक्स करके आप इसे डाल सकते हैं। वैसे किसान भाइयों एनपीके के अंदर पहले से ही पोटास मौजूद होती है, तो यदि आप एनपीके के साथ पोटास डालना चाहते हैं तो इसकी मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। दूसरी बार जो आपको पोटास का उपयोग करना होता है वो किसान भाइयों जब आपकी गेहूं की फसल के अंदर बालियां बननी शुरू होती हैं, फसल जो होती है हमारी गोभा अवस्था में होती है, गबोट अवस्था में होती है, उस समय पर किसान भाइयों आप जो है अपने खेत के अंदर पोटास का उपयोग कर सकते हैं। उस समय पर आप एनपीके 0050 का स्प्रे भी कर सकते हैं, या फिर किसान भाई जो हमारी म्यूरेट ऑफ पोटास आती है
इसका उपयोग भी कर सकते हैं। यदि स्प्रे के बारे में बात करूं तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको NPK 0050 ले लेना है और लगभग 180 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके गबोट अवस्था के समय पर अपने खेत में इसका स्प्रे कर दीजिए। इससे बहुत ही शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिलेंगे। या फिर किसान भाइयों यदि आप स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो म्यूरेट ऑफ पोटाश को आप ले सकते हैं और इसकी मात्रा 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं और बालू रेत के अंदर मिक्स करके गबोट अवस्था के अंदर के समय अपने खेत के अंदर आप डाल सकते हैं। इससे भी बहुत शानदार और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान दें कि स्प्रे करने से पहले या फिर खाद डालने से पहले आपको ध्यान देना है कि तुरंत डालने के तुरंत बाद ही आपको सिंचाई कर देनी है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और सॉलिड जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।